नमस्कार, मैं निशांत कुमार। आप सभी आदमी को आपके अपने YouTube परिवार निशांत कुमार स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। जी, हम लोग आज बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस का कल तो एक वीडियो में कर लिए थे, लेकिन इस वीडियो में हम फिर वापस आपको पूरा रिवीजन कराते हुए पूरा नोट करवा देंगे। इसमें बायोलॉजी उस दिन भी बता दिए थे कि बायोलॉजी का इसमें क्या हो गया, क्या बोले थे कि बहुत बड़ा चैप्टर है बायो का, तो हम बोले थे कि इसको अल्टरनेट कर देंगे। अल्टरनेट करने में What happened? देखिए इसमें देखिए आज वेडनेसडे है ना, आप लोग को भी बता देते हैं, इस पर भी बता देते क्योंकि इस पर भी तो डाल भी करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो कहने का मतलब कि आपका जो है से थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, समझे ना, 3 दिन जो है से मैथ रहेगा, 4 दिन जो है से बायोलॉजी का करेंगे संडे को लेकर के, समझे, काहे कि इसको बड़ा चैप्टर है, जल्दी निपटाना भी है, समझे ना। ये जो है से आपका यूनिट फर्स्ट में बायोलॉजी में से एक के को यही चैप्टर ये पूछता है। कौन सा चैप्टर पूछेगा? लाइफ प्रोसेस। पहला जो यूनिट होगा ना, इसमें से एक के वो यही चैप्टर पूछता है, लाइफ प्रोसेस से। एगो चैप्टर बढ़िया से तैयारी कर लीजिए, समझ लीजिए, लिख करके याद वाद कर लीजिए, समझे ना। एकदम जो है से इसमें का प्रैक्टिकल है, गजब बात करता है, में प्रैक्टिकल होगा जी। देखिए यहाँ पर क्या है, लाइफ प्रोसेस होगा, समझे ना। सुनिए, बायोलॉजी के नाम सुनते मात्र जो है से सब का मतलब लगता क्या है, अद्भुत चीज। इसमें कुछ नहीं, जैसे सारे सब्जेक्ट है वैसे ये भी सब्जेक्ट है, हालांकि थोड़ा थोड़ा कहीं पर इंटरेस्ट आ जाता है, वो एक अलग बात है, समझे ना। लाइफ प्रोसेस कल हम आपको बता दिए थे, क्या लाइफ प्रोसेस क्या होता है, हिंदी में बताए थे, बताइएगा कोई आदमी। लाइफ प्रोसेस किसी को याद नहीं, क्योंकि कल कोई पढ़वे नहीं किया था, सब मजा कर रहा था कल, समझे। देखिए लाइफ प्रोसेस क्या होता है, हम आपको बता देते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स का या लिविंग बींग्स का जो क्या होता है, बेसिक नीड्स होता है, जो अपने सराउंडिंग से क्या करता है, वो प्राप्त करता है एक इन्वायरमेंट में रहने के लिए, अर्थ पे रहने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं, लाइफ प्रोसेस किसका होता है, ध्यान से सुनो। पहले हिंदी में पूछेंगे, फिर इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करके आपको लिखवा देंगे, ठीक है। मतलब कोई भी लिविंग बींग्स के द्वारा, लिविंग बींग समझते हैं ना, अब ऐसा तो नहीं कि लिविंग बींग समझाना पड़ेगा कि जो सांस लेता है वो लिविंग बींग्स है, जो रिप्रोडक्शन करता है वो लिविंग बींग्स है। जरूरी थोड़ा रिप्रोडक्शन, बहुत सारे प्रोसेस आता है, रेस्पिरेशन, इसमें बड़ा रोहित का ध्यान चल गया। कमाल है भाई। कल कोऑर्डिनेशन भी बता रहे थे, कोऑर्डिनेशन में आपको हम बताए थे, कोई आदमी बताइएगा कोऑर्डिनेशन क्या होता है। नो नहीं गजब करते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, देखिए कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि जो किसी भी चीज को जैसे हम पकड़ेंगे ना, तो थोड़ा सा गजब सा फीलिंग आना, तो वो फीलिंग जो होता है ना, वो कोऑर्डिनेशन में आता है। क्या हुआ चंदन? हिल गया। देखिए अब देखिए कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, आप मान लीजिए कि देखिए हम आप लोग को तो चार्ज वाला पढ़ाई दिए थे, एविएशन में कैसे होता है। हम आपको देखिए कोऑर्डिनेशन के मतलब एक कल भी बता दिए थे, कल वाला तो खैर वीडियो नहीं डालेंगे, उसमें कुछ अल्टर बात सब बोला गया है, इसलिए उसको नहीं करेंगे, और इस वीडियो को हम कर देंगे। तो देखिए कल हम क्या बता रहे थे, मान लीजिए कि यहाँ से सब आदमी निकले पढ़ करके, समझे ना। आज यहाँ से निकले, अच्छा गए वहाँ पर चरमुहानी पर, मान लीजिए कोई लड़की उड़की को देखे, इनसे से आप लोग भिक्कू को चाट के गए थे, वहाँ पर देखे, मान लीजिए कि जैसे अनन्या पांडे के बहन अनन्या पांडे वहाँ पर देखल है, जैसी नजर से देखे तो कहते हैं ना, नैना की बात नैना जाने हैं। अरे यार मतलब कि नैना से ही मोहब्बत हो जाता है उसमें, बात समझे ना। तो भोजपुरी में एगो, अच्छा हिंदी में आप लोगों को गाना सुने हैं, क्या है तो नहीं शीशे का दिल नहीं, ये मुस्कुराते चल दिए, कुछ इस प्रकार का था ना, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराते चल दिए। इसका भोजपुरी वर्जन सुने हैं, बताए होंगे शायद। अथी करे जबा के बुकनी बुकनी करके ठिठियाते चल दिला, भोजपुरी वर्सन है इसका। करे जबा के बुकनी बुकनी कर ठिठियाते चल दी लो बिजू। बच्चों सब एगो लड़का जो है से 7-8 साल के लड़का था, समझे ना, वो गाते जा रहा था, दिल की दरिया बह गया। हम कहे बता बबुआ ठीक से चेक करो, तुमको टॉयलेट हो गया होगा, डायपर नहीं पहना होगा, ठीक से चेक करो, अभी तुम्हारा दिल के दरिया कहाँ से बहेगा। कि सुनिए, लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है कि जो हम लोग जो है से बेसिक, हमारा जो बेसिक नीड्स है हम लोग में, मतलब कि लिविंग बींग्स, याद रखिएगा, लिविंग बींग्स का जो भी बेसिक नीड्स है, जो वो क्या करता है, अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, इस पृथ्वी पर रहने के लिए जो भी बेसिक नीड्स का प्रयोग करता है, या जो भी प्रक्रियाएं होती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, लाइफ प्रोसेस करते हैं। हम फिर से एक बार लास्ट टाइम रिपीट कर रहे हैं, इसके बाद हम नोट करवा देंगे, समझे। लिविंग बींग्स के द्वारा, समझे ना, इस अर्थ पर रहने के लिए जो भी बेसिक नीड्स होता है, वह उसको क्या करता है, प्रक्रिया में लाता है, समझे ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं, बात समझे। आप अगर आपकी इच्छा है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज लिख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। पहले लिखिए, लिखिएगा दोज प्रोसेस,
जी लाइफ प्रोसेस लिख करके ही लिखना है। दोज प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिम्स का स्पेलिंग में आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ORGANISMS ऑर्गेनिम्स, लिविंग क्या लिखें, दोज प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिम्स required basic needs क्या लिखे, required basic needs to fulfill their requirements to live on the earth is known as life process. कल हम आपको बताए थे कि लाइफ प्रोसेस में कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि इंक्लूडेड होते हैं, जो कि इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हम आपको मैथ में पढ़ाए थे, तो याद कीजिएगा जब हम आपको मैथ में क्या पढ़ाए थे, पॉलिनोमियल पढ़ाए थे। तो पॉलिनोमियल में जो है हम आपको दो तीन चीज पढ़ाए थे। पहला पढ़ाए थे क्लासिफिकेशन, याद रखिएगा, याद कीजिएगा। और दूसरा पढ़ाए थे टाइप्स, पढ़ाए थे ना टाइप, ये पॉलिनोमियल के टाइप्स भी पढ़ाए थे और पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन भी पढ़ाए थे, दोनों चीज पढ़ाए थे। तो आप देखिएगा कि क्लासिफिकेशन में जो है जी पॉलिनोमियल, इसको तोड़ने पर हम बताए थे क्या कि इसको क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो 4-5 पार्ट्स में बताए थे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इस प्रकार से बताए थे आपको। उसी प्रकार से लाइफ प्रोसेस के अंदर कुछ बातें आती है जो कि हम कल आपको लिखवा दिए थे, बात समझ रहे हैं ना। अभी आपको बताना है कि पहला प्रोसेस इसमें क्या आता है। पहला बात करता है ना रुकाई होता है, रुको ना 2 मिनट, ठहरो। फल, देखो इंसान का काम क्या है, कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना। अरे फल तो बाजार से किन के खा लेंगे, कर्म करो ना। देखिए हो लाइफ प्रोसेस में कुछ बातें इंक्लूडेड होती हैं। कुछ कहना चाहते हैं क्या? कल बताए थे पहला क्या होता है, न्यूट्रिशन। रे लड़का, पहला क्या बताए थे, न्यूट्रिशन। दूसरा नंबर में हम आपको बताए थे रेस्पिरेशन, क्या बताए थे, रेस्पिरेशन। फिर क्या बताए थे बोलिए तो, रेस्पिरेशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन भी लिख लीजिए ना, ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या बताए थे, कोऑर्डिनेशन। क्या बताए थे, कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन के बाद क्या बताए थे बोलिए तो, व्हाट, रिप्रोडक्शन। कल 4 को बताए थे, नहीं बताए थे ये वाला, ये ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये क्या हो गया, रिप्रोडक्शन। एगो लास्ट में आता है एक्सक्रिएशन। क्या आता है ना, इसको इस एक्सक्रिएशन, सुनिए एक्सक्रिएशन को इसी रंग से लिखना ज्यादा बेटर होगा ना, एक्सक्रिएशन। ठीक है, अब देखिए इधर पहला प्रोसेस क्या आता है, न्यूट्रिशन। दूसरा प्रोसेस क्या है, रेस्पिरेशन। तीसरा प्रोसेस क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। और नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, कोऑर्डिनेशन। और उसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, रिप्रोडक्शन। और उसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, एक्सक्रिएशन। समझे ना, ये सारे प्रोसेस जो है वह किसके अंतर्गत आते हैं, लाइफ प्रोसेस। इसी सब बात को हम कल बताए थे कि 1 बाय 1 करके क्या होगा, पढ़ना पड़ेगा। प्लांट में किस प्रकार से होता है और ऑर्गेनिम्स में किस प्रकार से होता है। तो पहले तो इसमें प्लांट्स के बारे में ही पढ़ना है, समझे ना। लेकिन हम क्या करेंगे कि पहले आप क्या करें, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन जो है ये पहले आप लिख लीजिएगा, द मेथड्स या द स्टेप इंक्लूडेड इन लाइफ प्रोसेस। तो लिखिए, द स्टेप इंक्लूडेड इन लाइफ प्रोसेस आर, द स्टेप या फिर द मेथड, कुछ भी लिख सकते हैं। द स्टेप इंक्लूडेड, INCLUDED, इंक्लूडेड इन लाइफ प्रोसेस, इंक्लूडेड इन लाइफ प्रोसेस
क्या लिखिए, इंक्लूडेड इन लाइफ प्रोसेस। आप 1 नंबर डाल करके लिखिएगा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। सेकेंड नंबर में लिख लीजिएगा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्या लिख लीजिएगा, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के अलावा लिख सकते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट स्टेप में पॉइंट वाइज लिखिएगा। व्हाट, यहाँ पर सॉरी ट्रोपोरेशन लिखा है ना, एक क्या लिखवाए थे, ट्रांसपोर्टेशन ना, TRANSPORTATION, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। जी, इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया था, इसलिए इसको हम गलती कर दिए। नेक्स्ट, ये सारे सब एक ही है, सब एक ही, मतलब पॉइंट नंबर 1 में न्यूट्रिशन, पॉइंट नंबर 2 में रेस्पिरेशन, थर्ड में ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ में कोऑर्डिनेशन, फिफ्थ में रिप्रोडक्शन एंड सिक्स्थ में एक्सक्रिएशन। जी, फिफ्थ में है रिप्रोडक्शन। बिल्कुल, डाइजेशन भी इन्वॉल्व हो सकता है। इतना ही रहने दीजिए ना, ये ट्रांसपोर्टेशन जो पढ़ाएंगे ना उसी के अंतर्गत में सारा बता देंगे, डाइजेशन और सब। लिख लिए जी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, कोनो खराब वर्ड थोड़े है हो। ये अभी इसी का तो सीजन चलने वाला, सावन आने वाला है, इसी का तो प्रयोग होगा, खाली टेंशन काहे कर रहे हैं जी। जी, 7 की 8 तारीख से चालू होता है, फरवरी से, 7 फरवरी से। पहला दिन कौन होता है, रोज डे। न्यूट्रिशन लिख के डेस्क लगाइए। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन जी, लिख लिए, डेस्क लगा के लिखिए तो आंसर। लिखिए, द substance which helps living organisms, which helps living organisms, which helps living organisms, क्या लिखें, which helps living organisms to fulfill their energy, their energy, THEIR, their energy, to fulfill their क्या लिखे हैं, एनर्जी। ब्रैकेट में लिखिएगा such as ग्लूकोज, such as ग्लूकोज, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च, ETC लिख दीजिएगा, ETC इज नोन एज, कॉमा ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा और उसके बाद कॉमा लगा करके लिखिएगा इज नोन एज, क्या लिखे बोलिए, इज नोन एज न्यूट्रिशन, इज नोन एज न्यूट्रिशन, क्या लिखे हैं, इज नोन एज न्यूट्रिशन। कंप्लीट हुआ, ठीक जी। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, देखिए, जो ऐसा कोई भी पदार्थ, समझे ना, सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, पदार्थ होता है। ऐसा कोई भी चीज जिसका प्रयोग जो है से हम कोई भी यदि काम करते हैं तो उसको अपने एनर्जी को फिलअप करने के लिए, जैसे खेलते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, हर चीज कोई भी काम करते हैं उसमें क्या होता है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। बिना एनर्जी का कोई काम हो भी नहीं करता है। स्माइल आप लोग ऐसे बिखेर रहे हैं जैसे लगता है कि कटरीना के बहनों नहीं बिखरती होगी।
लेकिन एक बात है देखिएगा, तो जैसे प्रियंका चोपड़ा है, देखिए जैसे ये कहाँ यूपी के है शायद कि पता नहीं कहाँ के है, ये जो है से मतलब कि ओकरा पूरा हाँ देखिए ना उसको जो है ये जो है से कहाँ से अमेरिका में जा करके जो है से बियाह की से निक जोन्स से की है। नहीं, निक जोन्स का उम्र जो है से बहुत कम है, प्रियंका चोपड़ा की उम्र से बहुत कम है जी। अगर वो जिस समय निक जोन्स क्या हुआ था, जन्म लिया था ना 10-11 साल का, तो इस समय ये मिस यूनिवर्स बनी थी या मिस वर्ल्ड बनी थी, तो उस समय तो चाहती तो ये निक जोनस को गोदी में खिला लेते, हे आहा ले लेकर। नहीं, एकरा जो है से प्रियंका चोपड़ा को कोई नहीं मिला, से ही यहाँ पर आदमी खाली था, कहता हम आ जाते नहीं, चंदन को भेज देते, तू कर ले बियाह जो की। समझते नहीं बिहार में पाबंदी है इंडिया में। कहाँ पाबंदी है रे? प्रियंका चोपड़ा तुमको क्या लगता है कि जो मतलब इमेच्योर है, मतलब कि 23 साल नहीं पूरा है, पूरा ये गधा कैसन बात करता है? तो 30 साल प्लस होगा। हाँ नहीं 40 नहीं होगा, 30 प्लस होगा, 30 से 35 की एवरेज में होगी, समझे ना। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग न्यूट्रिशन पर थे। सुनिए काम धंधा नहीं मिलता है, खाली सबके एज नापते हैं। कौन? आ रहा है सर वही। एक सेकेंड, सुनिए हम बता रहे थे कुत्ता के बारे में ना, इससे पहले तो न्यूट्रिशन के बारे में बता रहे थे, कुत्ता नहीं चल रहा था, ठीक है। हाँ देखिए डॉग के बारे में बता रहे थे, तो देखिए 3 को कुत्ता था, समझे ना। इसका स्मेलिंग पावर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो स्मेलिंग क्योंकि देखिए कन्हू जाएगा ना, देखिएगा जैसे कि मान लो कि तुम क्या करेगा, जैसे कुत्ता के जो पालता है देखिएगा क्या होगा, गेंद फेंक देता है, गेंद फेंक देता है, कहता है डॉगी होए कर देता है। अब डॉगी वहां पर दौड़ता है, खुले अब वहां पर डॉगी जाता है, मुंह में बॉल पकड़ के लाता है, इसको दे देता है, फिर जो है तो रखता है, फिर फेंक देता है, फिर जो है तो ये कहता है डॉगी होए, फिर डॉगी जो है तो होए दौड़ गया, फिर उन्हें से लेकर के आता है, हाँ पैसा दे देता है, और फिर फेंक देता है। तब ए नामू करके देखता है, कौती करवाता है यार, क्या फायदा तुमको मिलता है उधर से दरवा करके लाने में हमको, समझ ना। अब देखिए इसमें क्या होता है कि 3 को कुत्ता, इसका सेंसिंग पावर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है ना, स्मेलिंग पावर। सुनिए इधर, इसका स्मेलिंग पावर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। एक जगह पर भोज हो रहा था, इसको पता चल गया कि भोज हो रहा है, इस दूगो के बोला कि जैसे तुम रुको हम देख करके आते हैं व्यवस्था में क्या है, समझे। ई गया गलती से, गधा सूंघते मुंह देखवे ना क्या, भोज में जहाँ पर आदमी खा रहा था उसमें घुस गया, लड़का सब पानी जो बांट रहा था मार लोटाते उसको जो है मतलब कि इतना मारा जो नंगराइत टुंगराइत पहुंचा हियाँ तक, हियाँ जो पहुंचा तक गया तक कहा कि दोस्त कैसन रहे, तो कहल के एकदम बिजोर रहे, भोज को तक मतलब कहे के ना खाना पीना खिया कर आ मालिश उलिश एकदम बढ़िया से करके तब भेजा है, तनका नंगरा रहे हैं अभी, समझे। ई कहा था, अच्छा कहा यही बात है, तो हम जाते हैं, तो अब तू दोनों रुको। एहो क्या किया, जो सुंघते भोज में ना घुसा, समझे। आ जहाँ पर हलवाई बना रहा था ना, पूरी सब्जी बना रहा था, पूरी छान रहा था, वहीं पे पहुंच गया, आकि वो छनौटा लिया, एक छनौटा घर में रिफाइन लेकर माथा पर रख दिया, अब ऊपर पर वहां से भागा, समझे। अब जैसे वहाँ पर गया, अब ये जो है इहो मोने सोच रहा है, ये मोने सोच रहा है, तो ये वाला इससे पूछता है कि कैसन रहे, तब बड़ा बढ़िया भोज रहे, खियल के पियल के, तब कल के कीजिए तनका गरम तेल माथा में रख देते, जाकर सुतिएगा, बढ़िया नींद आएगा, समझे। तो तेल उल रखल है, समझे। ये वाला कहता है तो अब तो हमर बारी हो, एकदम ही कुदैते, समझे ना। आ गया जहाँ पर पत्ता नहीं फेंक रहा था, वहीं ते जो है क्या हुआ, पत्ते उत्ते पर खाने लगा। लड़का तो पत्ता फेंकने के लिए गया, देख लिया, फिर मार ईटा से उसको जो है मुंह कान से खून गिरा दिया। अब वहां गया तो ये दुनू पूछता है कि कैसन व्यवस्था रहा, तो ये कहता है कि एकदम झकास व्यवस्था रही, खाना पीना खिया का पानो खिया दिया, देखते नहीं है लाल गिर रहा है, समझे ना, पानो खिलाया इसको, तो ये व्यवस्था उसके बारे में कर रहा था, समझे ना। चलिए आगे बढ़िए, न्यूट्रिशन लिख लिए है ना, ठीक है। न्यूट्रिशन के बाद क्या बताए थे, बोलिए तो, लिखिए तो रेस्पिरेशन लिखिएगा, द प्रोसेस रेस्पिरेशन में लिखिएगा, द प्रोसेस इन विच exchange of gases takes place. Exchange of gases takes place. लिख लिए, कॉमा लगा कर लिखिएगा, इज नोन एज रेस्पिरेशन, इज नोन एज रेस्पिरेशन। हम रेस्पिरेशन का फंक्शन आपको कल बताए थे कि रेस्पिरेशन के कंडीशन में 38 एटीपी बनता है और 2 एटीपी बनता है, बताए थे ना, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट,
क्या लिख लिए? रेस्पिरेशन। देखिए देखिए क्या होता है, देखिए आप लोग जी सुबह सुबह अगर कोई आदमी दौड़ने के लिए कभी प्रयास किए होंगे तो देखिएगा क्या होता है कि अगर आज आप दौड़ लिए, मान लीजिए शाम में दौड़ लिए, आज सुबह में क्या हुआ कि वहाँ से मतलब कि आप आए हैं मतलब शाम में दौड़ लिए, रात में सूत करके जब सुबह में उठिएगा ना तो देखिएगा यहाँ पर मसल्स में बहुत दर्द होता है ना मसल्स में। इसके रीजन इसके पीछे क्या होता है कि जिस समय हम दौड़ते हैं और जितना हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उतना ऑक्सीजन हमको नहीं मिल पाता है, जिसके कारण क्या होता है क्रैम्प्स बन जाता है, समझे ना। और वह क्रैम्प्स के वजह से जो है तो उसमें क्या होने लगता है, पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, समझे ना। तो ये सब किसके कंडीशन में आता है? रेस्पिरेशन के। रेस्पिरेशन में हम आपको बताए होंगे, एक होता है क्या एरोबिक रेस्पिरेशन है, दूसरा क्या होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। बात समझ रहे ना। एरोबिक रेस्पिरेशन किसको कहते हैं? तो जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसको क्या कहते हैं? एरोबिक। और जो ऑक्सीजन के क्या होता है, ऑक्सीजन मतलब कि जितना चाहिए उतना ऑक्सीजन क्या होता है, नहीं होता है, समझे ना। कम मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो रेस्पिरेशन होती है उस रेस्पिरेशन को एरोबिक ना कह के एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना कि ऑक्सीजन के यदि प्रेजेंस में हो जाए तो कौन सा बनाता है बोलिए तो? एरोबिक। क्या बनाता है? एरोबिक रेस्पिरेशन बनाता है। और इसके प्रेजेंस में ना होता है तो क्या बनाता है? एनएरोबिक। क्या बनाता है बोलिए तो? एन किसके प्रेजेंस में नहीं होता है? ऑक्सीजन। किसके संपर्क में नहीं आएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के संपर्क में आना बहुत जरूरी है, समझे ना। जब तक ऑक्सीजन नहीं आएगा तो क्या होगा कि नैना की बात नैना नहीं जाने हैं, तब नहीं होगा फिर बात समझ रहे ना। ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, समझे। ठीक है, इधर देखिए न्यूट्रिशन हो गया। अब हम आपको बताए थे कि मोड जो होता है न्यूट्रिशन का वो दो मोड होता है। पहले आपको बताए थे ऑटोट्रॉफिक मोड, बताए थे कल ऑटोट्रॉफिक मोड बताए थे, और दूसरा क्या बताए थे बोलिए तो? हेट्रोट्रॉफिक मोड बताए थे। क्या बताए थे बोलिए? हेट्रोट्रॉफिक मोड बताए थे हम आपको जी। ऑटोट्रॉफिक में क्या है कि जो अपना भोजन खुद बना लेता है ना, समझे, जो किसी पर निर्भर नहीं रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड कहते हैं, समझे। और जो भोजन अपने से नहीं बनाता है, जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक मोड। अब जैसे देखिए प्लांट जो है वो अपना भोजन यदि तैयार करता है तो ऐसा बात थोड़े है कि ये वह किसी और से लेकर के खाता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति मतलब जानते हैं ना, सनलाइट। क्या होना चाहिए? सनलाइट होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, वाटर वेपर होना चाहिए, और क्या चाहिए बोलिए? वाटर वेपर, और एक क्लोरोफिल, CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल। इतना की उपस्थिति में प्लांट क्या कर लेता है? अपना भोजन का तैयार कर लेता है, समझे। तो वो ये जो भोजन तैयार करता है इसमें कोई ऐसा थोड़ी होता है कि ईंधन का प्रयोग करेंगे, LPG गैस को ऑन करेंगे, लाइटर मारेंगे, धनक जाएगा, खाना बना लेंगे, ऐसी बात नहीं होती है। इसके पत्ता जो होता है उस पत्ता में क्या रहता है? क्लोरोफिल रहता है। क्या रहता है? क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल और जो हमारे वायुमंडल एटमॉस्फेयर में क्या सब है देखिए तो? सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और क्या है? वाटर वेपर। इन सब का प्रयोग करते हुए जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? अपना भोजन तैयार करता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पढ़े होंगे आप लोग जूनियर क्लास में फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? तो ये जो देखो फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी प्लांट इन सभी के सहायता से अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक ऐसा चीज जो उपलब्ध ना हो तो कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। इतना चीज एकदम कंपलसरी है। आप सोचिए कि यदि सनलाइट नहीं होगा तो हो सकता है? संभव ही नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो होगा, तब पर भी पॉसिबल नहीं है। वाटर वेपर नहीं रहेगा तब पर भी पॉसिबल नहीं है। क्लोरोफिल तो सबका मेन है, बात समझे ना। लीफ के माध्यम से होता है, पत्ता के माध्यम से होता है ना। इसीलिए लीफ को जो है वह प्लांट के लिए जो है फूड फैक्ट्री बोला जाता है, समझे। फूड फैक्ट्री बोलिए, या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसा एराइज किया जा सकता है किचन ऑफ द प्लांट किसको बोला जाता है? लीफ को। क्योंकि प्लांट का जो भोजन है वो कहां पर बनता है? लीफ में ही ना बनता है। इसलिए प्लांट का किचन किसको कहा जाता है? लीफ को कहा जाता है, समझे ना। तो देखिए हम आपको बता रहे थे पहला जो होता है, एक होता है क्या? ऑटोट्रॉफिक का, दूसरा क्या होता है? हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है कि वैसी प्रक्रिया जिसमें प्लांट अपना भोजन क्या कर लेता है? स्वयं बना लेता है, उसको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड कहते हैं, समझे ना। आप देखिए वैसे प्लांट्स जो इस प्रोसेस को अपनाती है उसको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। दोनों में अंतर है। एक ऑटोट्रॉफिक क्या है? मोड है, समझिए बात को जी। और ये एगो ई तो क्या हो गया आपका? मोड हो गया, ये प्रोसेस हो गया। एगो क्या होता है? ऑटोट्रॉफ्स हुआ, ऑटोट्रॉफ्स हुआ। अब ये देखो ये किसके अंतर्गत होता है? प्लांट में ना होता है। तो प्लांट जो है से क्या कहलाता है? ऑटोट्रॉफ्स। ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑटोट्रॉफिक मोड कहलाता है। बात समझ रहे हैं आप? जिस
इस प्रोसेस को जो पालन करता है, जो फॉलो करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, समझे? और जो इसको फॉलो कर, जो प्रोसेस को, प्रक्रिया जो है, ये पूरी प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो इसके अंतर्गत आता है, जो इसको करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। याद रहेगा? यानी कि अपने से भोजन बनाने की प्रक्रिया को आप लोग क्या कहिएगा? ऑटोट्रॉफिक मोड। और जो अपने से खाना बनाता है उसको क्या कहिएगा? ऑटोट्रॉफ्स कहिएगा। बात समझ रहे हैं ना? हेटेरोट्रॉफ्स किसको कहते हैं? देखिए, हेटेरोट्रॉफ्स किसको कहते हैं? तो जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, वह अपना भोजन जो है से प्राप्त कर किससे करता है? किसी अन्य चीजों से करता है, या दूसरे पर निर्भर रहता है अपना भोजन के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। जैसे हम लोग को देख लीजिए, ह्यूमन बींग्स को देखिए, हम लोग अपना भोजन सनलाइट की उपस्थिति में बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। कार्बन सनलाइट की उपस्थिति में कहिएगा तो एक सोलर कुकर आता है, समझे ना? सोलर कुकर के द्वारा से बन भी सकता है, लेकिन ये सब चीज का प्रयोग करके आप जो कहिएगा कि हेटेरोट्रॉफिक मोड में बन सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, समझे ना? तो जैसे ह्यूमन बींग्स हुआ, एनिमल्स हुआ, ये सब किस पर निर्भर रहता है? प्लांट पर निर्भर रहता है ना? किस पर? ऑटोट्रॉफ्स पर निर्भर रहता है, समझे? तो ये ऑटोट्रॉफिक मोड पर निर्भर, समझे? तो ये जो प्रोसेस होगा वो क्या कहलाएगा? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो इस चीज को अपनाता है उसको क्या कहिएगा? हेटेरोट्रॉफ्स कहिएगा। ये एक प्रोसेस है, बात समझ रहे हैं ना? और इस प्रोसेस को जो करता है, जैसे स्टडी एक क्या है? प्रोसेस है। और जो इसमें पढ़ाता है उसको क्या कहते हैं? टीचर कहते हैं ना? सेम उसी प्रकार से ये एक क्या है? प्रोसेस है। बात समझ रहे हैं ना? इसको जो करता है, जो इसमें आता है, जैसे कि इसमें कौन आ सकता है? जैसे एनिमल्स हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया, ये सब अपना भोजन स्वयं नहीं तैयार करता है, या किस पर निर्भर करता है? ऑटोट्रॉफ्स पर निर्भर करता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पर निर्भर करता है। तो ये सब जो है क्या कहलाएगा? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगा। कल हम आपको बता रहे थे कि हेटेरोट्रॉफिक मोड भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला में बताए थे सैप्रोफाइट्स बताए थे, याद कीजिए। क्या बताए थे? सैप्रोफाइट्स बताए थे, सैप्रोफाइट्स। और दूसरा नंबर में क्या बताए थे? बताइए तो, पैरासाइट। इसी में कसकटा बताए होंगे, पैरासाइट बताए थे। किस में आता है? देखो, किस में आता है? हेटेरोट्रॉफिक में। एक और बताए थे, होलोजोइक बताए थे। क्या बताए थे? होलोजोइक। पहले नाम याद कर लीजिए बाबू, उसके बाद जो है से कुछ होगा, समझे? पहले नाम याद कीजिए कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने होते हैं? 2। पहला क्या है? ऑटोट्रॉफिक मोड। दूसरा क्या है? हेटेरोट्रॉफिक मोड। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, हेटेरोट्रॉफिक मोड न्यूट्रिशन कितने पार्ट्स में बांट दिया गया है? 3 पार्ट में। पहला क्या है बोलिए तो? सैप्रोफाइट्स। और दूसरा क्या होता है? पैरासाइट्स। और तीसरा नंबर क्या होता है? होलोजोइक होता है। याद रहेगा? बोलिए तो, नाम क्या था जी? सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स और होलोजोइक। याद रहेगा ना? हो हेटेरोट्रॉफिक मोड को कितने में बांटा गया है? नहीं, हाँ सॉरी, हेटेरोट्रॉफिक 2। और न्यूट्रिशन को कितने मोड में रखा गया है? 2 में। पहला क्या है बोलिए तो? ऑटोट्रॉफ। और दूसरा क्या है? हेटेरोट्रॉफ है। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक क्या लिखे हैं आप? अभी कुछ नहीं लिखे हैं क्या? न्यूट्रिशन के डिफिनेशन के बाद कुछ नहीं लिखे हैं? रेस्पिरेशन लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा देयर आर 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। There are 2 modes of nutrition. There are 2 modes of nutrition. देखिए, हम आपको कितना बता दिए? मोड ऑफ न्यूट्रिशन बता दिए। पहला क्या बताए थे? ऑटोट्रॉफिक मोड। और दूसरा क्या बताए थे? हेटेरोट्रॉफिक मोड। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।